नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों सब कुछ अच्छा बीत रहा होगा। और बेटा अब हाथ में मोबाइल आ चुकी है, इसका मतलब साफ साफ है कि अब प्रश्नावली को सॉल्व करने का बारी आ चुका है। तो मैंने इसमें आपके सारे क्वेश्चन को पहले से लिख के रखा है, जो कि आपके वाइट बोर्ड पर देखो बेटा, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चंस को देखने के लिए हमने मोबाइल का इस्तेमाल कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी किताब को हाथ में लेके पढ़ाना उतना सुपीरियर नहीं माना जाता। ठीक, तो इतना सी बात है, ज़्यादा कुछ बात है नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अब इसमें जो सवाल आने वाले हैं वो कैसे आएंगे। इसके लिए बेटा इससे पहले आपको कुछ जो है सूत्रों को लिखना होगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? सूत्रों को। तो मैं यहाँ पर थोड़े जो है फॉर्मूलों को लिख देता हूँ। किसको लिख देता हूँ बेटा? फॉर्मूलों को। ठीक, तो बेटा कुछ सूत्र के बारे में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम ये सूत्र का जो है पोर्शन डिवाइड कर दे रहे हैं, जहाँ पे हम सूत्रों के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगर आपसे कभी भी ये पूछेगा, मान लीजिए कभी आपसे ये पूछ लिया कि प्रथम n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या यानी प्राकृतिक संख्या, पूछ लिया कि n प्राकृत संख्या का आपको क्या बताना है बेटा? आपको योगफल बताना है। तो इसका जो योगफल होगा बेटा, वो याद रखिएगा, वो आपका जो नंबर दिया रहेगा उसको और नंबर में एक जोड़कर भैया आपको ये 2 से भाग कर देना है, इतना करना है। ये आपका सूत्र हो जाता है। अभी मैं इसके सवाल भी आपको समझाऊंगा, बिल्कुल झिझकिएगा मत। दूसरा नंबर मैं यहाँ पे बताता हूँ। दूसरा नंबर जो है आपका बेटा वो क्या है कि प्रथम n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या का योग। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल ये दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है प्राथमिक n प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक बेटा, तो हाँ जी हाँ बेटा, तो ये जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल है। क्या बेटा? वर्गों का, यानी जब स्क्वायर वाली बात आ जाए कि उनके वर्गों का योगफल। ठीक, वर्गों का योग। तो आपको क्या करना है वहाँ पे? तो आपके पास क्या रहेगा? n प्लस 1 और यहाँ पे 2n प्लस 1। ये इस तरीके से आपके पास बेटा यहाँ पे सूत्र होने वाला है। ठीक बेटा, एकदम आराम से एक एक चीज़ को देखिएगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा नंबर जो आपके पास सूत्र आएगा बेटा वो है क्या कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। क्या है बेटा? घनों का योग। ठीक बेटा, तो ये क्या होता है? ये हो जाएगा आपका n और n प्लस 1 बटा 2 था, इतना प्यारा। बस इसी का आपको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, तो वो आ जाएगा। चौथा देख लेते हैं बेटा। तो चौथे में क्या है बेटा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का तो वो संख्याएं जो सम हो। क्या हो? प्रथम n सम संख्या, n प्राकृत सम संख्या का योग। ये क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है आपका n, ये हो जाएगा बेटा n और n प्लस 1, इसको हम बोल देते हैं बेटा। और उसके बाद आता है बेटा क्या? देखिए कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का योग जो कि क्या होगा बेटा? n स्क्वायर होगा। तो बेटा ये जो आपके पास दिया हुआ है बेटा, इसको आपको यूज़ करना है जीवन में। क्या आपको इसको याद भी कर लेना है। मैं तो कहूँगा इसे आप रिमेंबर करके रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदा देने वाला है हमको। अभी हम सवाल के अंदर जब हम सवालों को देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से हम सवालों को देखेंगे। तो बेटा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इन्हीं सूत्रों के ऊपर सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं के ऊपर सवाल देख लेते हैं। ठीक बेटा, सबसे पहले इन्हीं के ऊपर सवाल हम देखेंगे। तो देखिए क्या है कि जब हम इनके ऊपर सवाल देखेंगे बेटा, 1-2 सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल हमें देखने हैं इसमें। इस बात को आपको याद रखना है। इसमें क्या है बेटा
कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से हमें सवालों को देखना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर सवालों को देखते हैं कि इसके लिए कैसा सवाल आएगा। तो सबसे पहला जो सवाल हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग के लिए कैसे आएगा सवाल। तो जिसे आपसे बोल देगा कि प्रथम, ऐसे सवाल कैसे बोलेगा कि प्रथम 50 प्राकृत, ऐसे बोल देगा 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ये आपसे एक क्वेश्चन भैया पूछ लेगा कि भैया बताइए कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आपको मैं एकदम पहले इसका बेसिक बताता हूँ, फिर इस सवाल को समझाऊंगा। देखिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपसे बोला कि भैया आपसे बोला कि शुरुआती 4 संख्याओं के, शुरुआती 4 प्राकृत संख्याओं को यानी नेचुरल नंबर के, ठीक, 4 प्राकृत संख्याओं के योग बताइए। क्या बोल दिया, 4 प्राकृत संख्याओं के योग बताइए। तो शुरुआती यानी प्राकृत, प्रथम का मतलब यहाँ पे शुरुआती का अर्थ यहाँ पर याद रखेगा हिंदी में प्रथम होता है, ठीक। शुरुआती यानी शुरुआत यानी प्रथम के, ठीक, आगे के। और यहाँ पर आपको बोला है शुरुआती 4 नंबर। शुरुआती 4 नंबर अगर हम देखें बेटा, नेचुरल नंबर के अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके नंबर होते हैं। तो ये 4 लेने हैं हमें, तो 1 2 3 और ये 4। अगर हम इनको जोड़ते हैं बेटा तो उत्तर कितना आता है, देखिए 1 2 तो 3 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा और 6 और 4 10 हो जाएगा। तो उत्तर कितना आएगा बेटा 10, एकदम आसानी से। ये तो इतना छोटा था तो कर लिया हमने, लेकिन अगर यहीं पे दे देता बेटा 50 संख्याओं के योग निकालने हैं, तो सोचिए 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ता। इसी के लिए बेटा हमने यहाँ पर आपको एक सूत्र बताया कि आप इस सूत्र का इस्तेमाल करिए और आप इस सूत्र से ही अपने सवालों को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसीलिए आपको ये बताया गया कि आप बेटा इसे यूज़ करिए और इसको यूज़ करके अपने सवाल को आसान करिए, ठीक बेटा, इसीलिए इसको बताया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आगे ध्यान देंगे तो क्या होने वाला है कि हमारे पास जो ये सवाल दिया हुआ है हम इस पर थोड़ा अपने फोकस करते हैं। दिया है बेटा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। सूत्र देखिए याद रखेंगे, आराम से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया सीधा सीधा यहाँ पे आपका पहला वाला सूत्र है तो यही बताते हैं। तो सूत्र है बेटा n प्लस 1 और ये बटा 2। अब आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये n यहाँ पर है क्या। तो n क्या है बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ n बराबर क्या है बेटा, संख्याओं की संख्या है, अर्थात जितने संख्या पूछी है, कितनी संख्या पूछी है 50। तो यानी यहाँ पर n बराबर क्या होने वाला है बेटा, तो यहाँ पे n बराबर हमारे पास क्या है बेटा 50 है। तो n बराबर क्या है बेटा हमारे पास 50 है। जहाँ हमारे पास n बराबर क्या है बेटा 50 है। अगर हमारे पास n बराबर 50 है तो खुद सोचिए कि हम यहाँ पे जब n बराबर 50 रखेंगे तो हमारे पास क्या उत्तर आने वाला है। पहला नंबर तो 50, फिर ब्रैकेट में 50 प्लस 1 और फिर ये बटा 2, ठीक। आराम से देखिए 2 से आप इस 50 को काट लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 25। कितना आ जाएगा बेटा 25। और इधर आपके पास क्या आ गया बेटा 51। ये क्या आ गया बेटा 51। अभी मैंने आपको याद करिए कि इनको करने के लिए बहुत तरीके बताए थे, बहुत अच्छे अच्छे तरीके मैंने आपको बताए हैं कि देखिए अगर आपको 2 संख्याओं का गुणा करना हो तो आप कितने तरीके से इस गुणा को कर सकते हैं, उन्हीं गुणा को जो है आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो सीधा 25 लिखिए, गुणा है ना बेटा, तो यहाँ पे आप इसको 50 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए कितना अच्छा है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, पहले डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। देखो 25 और 51 का गुणा करना है तो मैंने जो ट्रिक बताया था उसी से कर लो। तो 5 1 का 5 हो जाएगा, फिर आप इधर करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 1 का 2 और 5 5 25, 25 2 27 हो जाएगा, फिर आपके पास 5 7, इसको उधर डाल देंगे 1275, यानी उत्तर आपके पास हो जाएगा कितना बेटा 1275। यानी प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा 1275 आएगा। अब मैं इसके आपको थोड़ा जो है गुणनफल के बारे में ट्रिक समझा दूं। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया था ये तो बताया ही था, साथ ही साथ आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे बेटा कि 25 गुणते 51, 25 गुणते 51, जिसे हम लिख सकते थे बेटा 25 गुणते 50 प्लस
1। क्या लिख सकते थे बेटा? 50 प्लस 1। एक बार हम 25 का गुणा 5 बार करते हैं तो कितना मिलता है? 125। कितना मिलेगा बेटा? 125। और ये 0 ऐसे ही आ जाता, प्लस उसके बाद ये 25 का गुणा इधर कर देते हो तो कितना हो जाता है बेटा? 25। और इस 25 और 50 को जोड़ते हो तो कितना हो जाता है बेटा? 75। और ये 12 ऐसे ही, ये 12 75। और आप कैसे करना सीखे हुए हैं अभी तक? आप अभी तक करते हैं बेटा 25 और 51 का ऐसे गुणा कि भैया एक बार 5 से कर दिया 5 आया, फिर 2 से कर दिया 2 आया, फिर ऐसे किया, फिर 5 1 का किया बेटा 5 आया, फिर उसके बाद 2 आया, फिर 5 दूनी 10 और 10 2 12। तो आप ऐसे करते हैं जिससे आपका इतना ज़्यादा जगह जाता है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपका बहुत कम जगह जाएगा और आपका कैलकुलेशन भी कभी गलत नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक, कभी कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। इसलिए मैंने जो आपको ट्रिक्स बताए हैं उनको फॉलो करिए, उनको दिमाग में रखिए कि आपको कैसे लगाने हैं। ठीक बेटा, तो इस तरीके से हमारा जो है 1275 उत्तर आ गया। ठीक बेटा, अब यहीं पर एक सवाल जो है बेटा हम और देखिए बेटा, सवालों को जितना सवाल देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास जो है क्षमताओं का विकास होगा। तो देखिए, अगर मान लेते हैं ये तो सही था, अगर प्रथम यहाँ 20 मान लेते हैं, प्रथम 20 अंक आपकी संख्याओं का, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग पूछ लिया होता, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग पूछ लिया होता तो क्या करते? सूत्र वही है ना बेटा, सूत्र तो वही है, सूत्र थोड़े ना बदला जा रहा है ना, सूत्र भागे थोड़े ना जा रहा है। तो बस भैया सूत्र आपका यही रहेगा, 20 दिया हुआ है, इनकी जगह पे 20 रखिए, बस 20 ब्रैकेट में लिखिए भैया 20 प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर 2 से भाग देंगे बेटा 10 आएगा। कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। 10 यहाँ पे और यहाँ पे 21 गुणा करेंगे कितना आएगा? 210 आएगा। एकदम आसान। मान लेते हैं बेटा कि प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया। मान लिया 45 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया, प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का आपसे योग पूछ लिया। अगर ऐसे पूछ लिया तो क्या करेंगे? तो प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का अगर आपसे योग पूछ रहा है बेटा, तो आप क्या करिए, एकदम सरल भाषा में, एकदम सरल तरीके से इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, इसको आप सीधा सीधा क्या कहेंगे कि भैया हमारे पास n, देखिए सूत्र आपका मैंने यहाँ पे लिखा है, बार बार मैं सूत्रों को नहीं लिखूंगा, बस सीधा सीधा देखिए n यानी बेटा 45, फिर 45 प्लस कितना बेटा? 1। ये कितना बेटा? ये आपका भाग 2। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा 45 गुणते 46। कितना बेटा? 45 गुणते 46, क्योंकि 45 प्लस 1 है और ये बटा 2। अरे ये नहीं कटेगा तो क्या, ये तो जाएगा ना, सीधी बात, एक ना एक कटेगा ही, याद रखेगा। यहाँ पे काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 45 गुणते 23। क्या जाएगा बेटा? 45 गुणते 23। और अगर आप 45 और 23 का जो हल करेंगे तो खुद सोचिए, एक बार आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, 45 गुणते आप यहाँ पे चाहें तो बेटा 20 प्लस 3 कर सकते हैं, इतना आसानी से। 45 दूनी कितना होता है बेटा? 90, यानी यहाँ पे 900 आने वाला है प्लस, फिर 45 तियाँ कर लीजिए तो कितना आएगा बेटा? 135। कितना बेटा? 135। और यहाँ पे उत्तर कितना बन जाएगा बेटा? आपके पास बन जाएगा 1035। ठीक बेटा, एकदम सही। और अगर आपको ये वाला तरीका से ज़्यादा मिसमैच कर रहा है तो बेटा आप हो जाइए 45 और 23 ले लीजिए, 5 तिहाई करेंगे बेटा 15 आ जाएगा। ठीक, 4 दूनी 8 आ जाएगा, देखिए 2 पंचे 10 और 4 तिहाई 12, यहाँ पे 22 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आप इसको दे दीजिए 3, फिर इसको दीजिए 10 35। तो आपके पास कहीं ना कहीं बेटा किसी न किसी तरीके से उत्तर आपको ज़रूर मिलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात बेटा आपको ध्यान रखनी है। ठीक बेटा, इस बात को आपको ध्यान रखनी है ना। तो इस तरीके से जो है हम पहले वाले सूत्र के सवालों को लगाएंगे। ठीक बेटा, एकदम आराम से आपको समझ में सारी बातें आ रही होंगी। आशा करते हैं कि और अच्छे ढंग से आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपका मन लगे पढ़ाई में, क्योंकि जब तक आपका मन नहीं लगेगा तब तक कोई भी कितना भी प्रयास करे बेटा तो आपको कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि आपके ही प्रयास से आप वहाँ पे अच्छा मार्क और अच्छा स्कोर करके आएंगे। हम लोगों को क्या है, हम लोग तो पढ़ा के छोड़ते हैं, आखिर आप असली काम तो आपको करना है। सही बात है कि नहीं? अब देखिए इसके बाद अगर आप देखिए, इसके बाद देखिए तो आपका अगला नंबर आ जाता है बेटा किस पर? बेटा आ जाता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग। अब वर्गों का योग बोल दिया, कैसे आएगा सवाल बेटा? चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको किस प्रकार से देगा ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्रथम
10, ऐसे बोल दे, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, ठीक, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, के वर्गों का योग, के वर्गों का योग। ऐसे बोल दे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है ये देखना है बेटा। तो सूत्र आपका देख लीजिए, आपके पास कि n प्लस 1 और फिर आपका 2n प्लस 1। बहुत आराम से देखिए, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है, तो n की वैल्यू कितना है बेटा, 10 है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हल लिखेंगे आप और हल करते हुए चल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि भैया सीधी बात 10, फिर 10 प्लस 1 और फिर यहाँ पे है बेटा 10 गुणते 2, चाहे 2 पहले लिख लीजिए आपकी इच्छा है, 2 गुणते 10 प्लस 1 ऐसे। तो 10 यहाँ पे हो गया 11, यहाँ पे हो गया बेटा कितना 20 और 1 21 ऐसे। तो आपके पास है बेटा 10 गुणते 11 और ये 21, सीधी सी बात है। अब मैं यहाँ पे 11 का ट्रिक भी आपको पढ़ा चुका हूँ, याद रखिएगा, मैंने 11 का भी ट्रिक आपको पढ़ा दिया है। तो आप क्या करिए कि 10 से 21 का गुणा कर लीजिए। अगर आप 10 से 21 का गुणा करते हैं तो आपके पास आ जाता है बेटा 210 और गुणा करेंगे 11। अब याद करिए 11 का मैंने जो आपको ट्रिक बताया था वही आप यहाँ पे यूज़ करिए। आप यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे आप लिखेंगे कितना 0, ठीक बेटा। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना 1 और फिर 2 और 1 को जोड़ दीजिए तो 3। ये उत्तर हो गया बेटा 23 10। अब आप जाएंगे बेटा तो आपको पूरा अच्छा ट्रिक मैंने पढ़ाया है, नहीं तो आप फिर वही करेंगे कि 210 लिखेंगे, 11 करेंगे, एक बार 210 लिखेंगे, फिर एक बार 210 लिखेंगे, इसको क्रॉस करेंगे 0 1 3 2, कहेंगे सर जी 2310 आ रहा है। तो वही तो मैंने भी कहा, इतना आराम से अगर आपको ढंग से आता होगा तो ये आप बहुत जल्दी करेंगे, और अगर नहीं आता होगा तो थोड़ा लेट लगता है पर उत्तर आता है, ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका 2310 उत्तर हो गया। चलिए मान लेते हैं किसी कंडीशन में हम थोड़ा सा सवाल और बदल देते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे 10 संख्याओं की जगह पे, अब यहाँ पे 10 संख्याओं की जगह पे 14 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बोल दिया। तो 14 ले लीजिए, और क्या 14 ले लेंगे तो 14 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणते 14 प्लस 1, एकदम आराम से। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 14, ये हो गया आपके पास 15 और यहाँ पे हो गया बेटा 28 1 29। देखिए बेटा डरिए मत किसी सवाल से, एकदम आराम से सब कुछ होगा। अब देखिए 14 यहाँ पे देखिए 14 और 15 का भैया गुणा है, सीधी बात। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, 14 को क्या लिख सकते थे भाई, अब देखिए मैं इतना आसान बता रहा हूँ, देखते रहिएगा। 10 + 5 बोल सकते हैं ना, गुणा भी 29 ऐसे ही रहने दीजिए। 140 होगा बिल्कुल होगा। 14 पंचे 70 होगा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। 70 और इस 40 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया बेटा 210। अभी आपका 29 गुणा में है ही, ठीक, अभी ये तो गुणा में है ही, चलिए इसको बाद में रहने दीजिए। और ये 29 हो गया। अब देखिए गुणते 229 है, कितना प्यारा हो गया। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा 29 का, तो फिर आप यही कर सकते हैं कि 210 लिखिए, गुणा लिखिए, 20 लिख दीजिए और प्लस 9 लिख दीजिए। कितना आराम से आप गुणा कर सकते हैं, खुद सोचिए कि 210 का अगर आप 2 बार करते हैं तो भैया यहाँ पे 42 हो जाएगा, भैया 21 दूना 42 और ये 4200 हो गया प्लस। अब देखिए 21 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आता है, तो देखिए याद रखिएगा 9 दूनी 18 और एक 89 और ये 0, ठीक। भैया 21 का पहाड़ा अगर आपको न याद हो तो मैं बता दूं कि भैया सीधा 9 दूनी 18 और एक 89 कर देते हैं हम लोग, तो 1890 आ जाता है, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे तो 0 में 0 जोड़ दीजिए 0, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 0, हासिल लेकर आपका चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 6090। अन्यथा सोचिए अगर आपको ये ट्रिक ना पता हो, तो आप अभी इसको कैसे करते, देखिए आप इसको कैसे करते, ध्यान दीजिए। आप करते बेटा 14 गुणे 15, ठीक। फिर आप क्या करते बेटा, आप लाते 14 पंचे 70, फिर उसके बाद 14 1 कम 14 और ये 0 7 4 11 और ये 210। फिर आप क्या करते हैं बेटा, ये 210 आ गया, इस 210 में आप 29 का गुणा करते, किसका गुणा करते बेटा 29 का। तो 210 में आप 29 का जब गुणा करते तो क्या होता 0 9 1 का 9 और 9 दूनी 18। देखिए अभी भी आप ध्यान देंगे तो वही सब आ रहा है 1890। और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप बेटा, देखिए यहाँ पे करते इससे गुणा तो 0 आता, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 ऐसे लाते।
यहाँ पे आता 0, यहाँ पे आता 9, यहाँ पे आता 10, हाँ से लिख देते तो 60 90। तो आप इस तरीके से इसको करते। हाँ बिल्कुल, आप इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए, मामला मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका फास्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये फास्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है जब आप इस पर मेहनत करेंगे। अन्यथा अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए यही बेहतर है तो बिल्कुल बेटा आप इसी का यूज करिए, कोई समस्या नहीं है। बस आपका सवाल जो है उत्तर जल्दी आए, चाहे जिस तरीके से आ जाए। ठीक बेटा, अगर आपको इसी तरीके से आपको मज़ा आ रहा है, अगर आपको इसी में मज़ा मिल रहा है, अगर आपका मज़ा इसी में पूरा हो रहा है तो आप बेझिझक इसी को ही लगाइए। मैं तो कहूँगा, मैं कभी नहीं कहता कि भाई हमेशा मेरा ही मेथड फॉलो करो। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप इस तरीके से ले जाओ बिल्कुल अच्छे ढंग से। और जो मुझसे पहले से पढ़ेंगे यानी शुरू के वीडियो से देख रहे हैं उनको ज़रूर बेटा, अगर वो मन लगा रहे होंगे तो मैंने ये जो तरीका बताया है वो उन्हें यूज़फुल लगा होगा। अन्यथा आप इस तरीके से भी जा सकते हैं बेटा, कोई समस्या नहीं है। चाहे जैसे करिए, उत्तर बस लाइए, मुझे उत्तर से मतलब है बस। ठीक, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़बरदस्ती वही रगड़िए, नहीं। अगर आपको भाई पुराना वाला मेथड आपका तेज है तो आप उसी तरीके से करिए, अन्यथा आप नए तरीके से करिए, कोई समस्या नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपको नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं 18 दे दिया, तो n का वैल्यू 18 हो गया तो 18 लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 19, 18 1 19, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 1 37। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपके पास 37। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि आप इसको लिखेंगे 18, यहाँ पे लिखेंगे 18 + 1, और फिर यहाँ पे लिखेंगे बेटा 2। n की वैल्यू आपने 18 मान रखी है, प्लस 1 ले लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 18, गुणा आपका ऐसे है ही तो 18 और 1 आपके पास 19, गुणा में रखेंगे। ये कितना 18 9 36 और 1 37 ऐसे। चलिए अब देख लेते हैं। तो अगर आप देखिए 18 का गुणा अगर आप 19 से करते हैं तो मैं बार बार कहूँगा आपको जिस तरीके से करना है करिए। आप चाहें तो 9 8 72 इस तरीके से भी जा सकते हैं। ठीक, आपकी इच्छा है, आप जिस तरीके से जाना चाहें। अन्यथा आप अपने पुराने तरीके से जाइए कि 9 8 72, कहीं 2 हम लिख देंगे, 7 ऊपर लिखा, 9 1 का 9, और ये 7 जोड़ दिया भैया तो 162, 9 9 162, 18 9 162, वैसे भी फेमस है ये। फिर 18 में का 18 हो जाता है, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 6 14, हासिल आपका 1 आ जाएगा। ये एक क्या हो जाएगा बेटा 342। अब इस 342 में खुद सोचिए ये कितना गया 342, यानी 18 और 19 का गुणा करने पर कितना आया बेटा 342। कितना गुणा आ गया बेटा 342। अब 342 का गुणा अगर 37 से करेंगे तो कितना आएगा, तो खुद सोचिए कि अगर हम 342 का गुणा 37 से करते हैं, देखिए 37 से करते हैं तो क्या आएगा, तो 7 दूनी 14, हासिल लग जाएगा 1, फिर 7 चौक 28 1 29, हासिल लग जाएगा 2, फिर 7 त्रिक 21 21 और 2 23 ऐसे आ जाएगा। फिर क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद देखिए 3 दूनी 6 बिल्कुल सही, 4 तिहाई 12 बिल्कुल सही, 1 हासिल, और 3 त्रिक का 9 और 1 10। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, 9 6 15 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, 3 1 4 2 6, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2, और ये आपके पास 12। तो यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा कितना बेटा 12 6 5 4, 12 6 5 4। इस तरीके से तो आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन बेटा मैं फिर से वही कहूँगा, अगर आप पुराने मेथड से जाना चाहते तो वो उससे भी आपका उत्तर आता। उसमें क्या करना पड़ता आपको कि आप 18 और 19 का गुणा कर देते, 9 8 72, देखिए 1 1 कम 1, 9 1 का 9 और 8 1 17 यहाँ पे हो जाता, 2 ऐसे लिख देते हैं हम, 7 7 14 हो जाता, इसके ऊपर रखते ये 2 और ये 3, ये देखिए 342 जो आपका उत्तर आया। फिर 342 आ चुका है। अब इसको हम 37 से गुणा करते, किससे करते बेटा 37 से, तो 37 से तो फिर आपका वही ले जाना पड़ता जो अभी हम लेके गए हैं। अन्यथा अगर आप एक तीसरा वाला जो मैंने गुणा बताया है अगर उसका यूज करते तो थोड़ा बड़ा हो जाता, लेकिन आप उसी तरीके से ले जाते और 342 का जब गुणा आप करते तो 12,654 आपके पास उत्तर आता। आप इस तरीके का एक इस्तेमाल बिल्कुल बेझिझक कर सकते थे, एकदम बेहतरीन। ठीक बेटा, अब इसके बाद देखिए मैं आपको और बताता हूँ। देखिए और सवालों को देखता हूँ कि भैया गजब एक तरीके से हम पढ़ाई को अंजाम देना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि आप अभी ये वाला पढ़ चुके हैं। अब देखिए तीसरा नंबर जो आपका है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो यहाँ पे भी वर्गों का योग था, अब आ चुका है घनों का योग। क्या आ चुका है बेटा घनों का योग। तो घनों का योग देख लेते हैं, घनों का योग कैसे है।
मान लेते हैं प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। 9 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालेंगे? देखिए भैया, एकदम सूत्र आपके पास है कि भैया क्या है कि आपके पास n प्लस 1/2 और उसके बाद आपको तब इसका स्क्वायर करना है। सबसे पहले अंदर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए चेक करेंगे बिल्कुल। तो प्रथम यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास कितना है बेटा, 9 है। तो इस हिसाब से हम करेंगे तो 9 गुणते 9 प्लस 1/2 और फिर इसका होल स्क्वायर है ना, फिर इसका होल स्क्वायर है। तो देखिए क्या करेंगे, 9 तो ऐसे ही लिखेंगे, अंदर 9 यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये बटा 2 हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। देखिए अब यहाँ पे जो मैंने आपको स्क्वायर निकालने का तरीका बताया था, अगर आप उसको याद रखे होंगे तो आप वो बहुत तगड़ा काम करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे काम करेगा। देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 एकदम काट दिए हम, ठीक। अन्यथा आप चाहें तो 90 करके काटेंगे तो भी वही उत्तर आएगा। अब 9 पचे 45, तो आपके पास क्या गया बेटा, 45, और 45 के ऊपर क्या है बेटा, स्क्वायर। याद करिए मैंने कहा था कि जिस संख्या के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, लास्ट में 25 लिखिए, 4 के बाद आता है 5 और 5 चौक 20। ये उत्तर हो गया आपका बेटा। देखिए कितना अजीब सा, कितना प्यारा सा उत्तर आ चुका, 20-25 आपका उत्तर। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे ट्रिक्स को याद रखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब देखिए मान लेते हैं, यहाँ तक तो सही था कि 9 प्राकृत संख्याओं की बात कर दिया था। मान लेते हैं यहाँ पे आपको 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगों का बात कर दे। 15 का, ये तो कम था। चलिए तो देखिए 15 लिखेंगे हम, फिर उसके बाद 15 प्लस 1 लिखेंगे, फिर बटा करेंगे 2 और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, हमारा स्क्वायर। जो हमारा सूत्र था हमने उसके हिसाब से इसको रख दिया। फिर देखिए 15 को ऐसे ही रखेंगे, गुणा करेंगे, 15 1 का 16, 15 1 16 और यहाँ पे 2 रख दिया। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, स्क्वायर कर लिया, एकदम सही। अब देखिए इसके बाद अगर हम इससे काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 15 गुणते 8 और इसका स्क्वायर। तो 15 अट्ठे बेटा 120, कितना बेटा, 15 अट्ठे 120 और यहाँ पे 20 का स्क्वायर करना है। अब 12 का स्क्वायर आपको याद होगा, कितना याद होता है बेटा, 144। कितना बेटा, 144 और 0 का स्क्वायर करेंगे, डबल 0 लगा दीजिए, बस उत्तर आपका बन गया कि 14,400। एकदम आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। 15 का अगर आपको प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब देख लेते हैं बेटा इसके बाद बेटा देख लेते हैं हम कि कितने का बेटा, मान लेते हैं 22। मान लेते हैं प्रथम 22 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो 22 का निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 22, फिर देखिए यहाँ पे 22 प्लस 1/2 और इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे काट देंगे इसे हम, तो 11 गुणते यहाँ पे क्या है बेटा, 23 और इसका करेंगे बेटा स्क्वायर। अब मैंने आपको बोला था बेटा कि 11 और 23 का अगर आपको बेटा गुणा करना है तो कैसे करिएगा। देखिए सबसे पहले 2 लिख लीजिए और फिर पीछे 3 और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5, यहाँ पे 53 हो गया बेटा। 253 का आपको स्क्वायर निकालना है। अब ये मज़ेदार है वैसे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 253 का स्क्वायर निकालना है। देखिए कितना अच्छा से निकालेंगे। तो आप करिए क्या कि तो आप लिख दीजिए 253 इस तरीके से, 253 इस तरीके से। देखिए फिर अगर आप गुणा करना चाहें एक एक बार करके तो कर लीजिए, अन्यथा आप ट्रिक से जाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पहले आपको एकदम सीधा गुणा दिखाते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9, 3 5 15 और 3 दूनी 6 1 7 ऐसे। फिर 5 से गुणा करने का मैंने आपको वैसे तरीका तो बता रखा था, अगर आप करना चाहें ट्राई तो ट्रिक का माध्यम लगाएं, अन्यथा सीधा सीधा 5 3 15 हासिल 1, 5 25 1 26 हासिल 2, 5 दूनी 10 10 2 12, यहाँ पे 12 आ गया। फिर आप डबल क्रॉस लगाते, फिर उसके बाद क्या करते, 2 3 6, 2 5 10 हासिल लग गया आपके पास 1 और 2 दूनी 4 1 5। उत्तर आता है बेटा 9, 5 5 10 हासिल लग गया आपके ऊपर 7। तो यहाँ पे 7 7 14 और 14 26 हासिल लग जाता 2, यहाँ पे आ जाता 4, यहाँ पे 6409 उत्तर आता। कितना आता बेटा, 6409। लेकिन बेटा अगर इसी तरीके से अगर आप चाहते इसके अलावा लेना तो आप ये कर सकते कि थे कि 253 लिख लेते, फिर 253 रख लेते। मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए वो तरीका कि आपको करना है 3 तरीका 9, फिर आप एक गेट लगाते, 2 दूनी 4, फिर आप एक गेट लगाते, फिर 5 3 15 और 5 3 15 30 हो जाता, यहाँ पे लगाते,
फिर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, कितना हो जाता है बेटा 20 हो जाता है। आप ऐसे लगाते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना था कि 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 6 6 12, और 12 और 25 आपके पास कितना हो जाता है बेटा 37। तो आप यहाँ पे लिखते 37। फिर यहाँ से हम निकालते 9 0, 3 को इधर देते तो 10 हासिल 1, तो यहाँ पे 4 4 इधर आ जाता तो 4, और ये आपको इधर आ जाता 64,009। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। आपको जो बेहतरीन लगे, जो मेथड बेहतरीन लगे बेटा, आप उस मेथड से ट्राई करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप बिल्कुल पढ़ने में बस मन लगाइए, आपको जैसा अच्छा लग रहा है आप वैसा पढ़िए। ठीक बेटा, तो घनों को योगों को निकालने के लिए यह तरीका आपको एकदम परफेक्ट रहेगा, कोई समस्या इसमें आपको नहीं होने वाली। ठीक बेटा, इस बात को याद रखिए। ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा। इसके बाद आपको क्या दिया है, घनों के बाद अब आपका नंबर आता है कि प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग अगर देखना है तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का, सम संख्याओं का। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं 22 प्राकृत सम संख्याओं का योग देखना है, तो सूत्र जो लिखा है बेटा उसी का इस्तेमाल, n प्लस 1, इसी का इतना ही करना है, तो क्यों फालतू का दिक्कत। तो 22 लिखिए, 22, और ये देखिए एक आगे वाली अंक से गुणा कर दीजिए, तो 22 प्लस 1 तो क्या बेटा 23 हो जाएगा। तो 22 गुणते 23, सीधी बात। अगर आपको ये याद रहे तो और अच्छा है, तो 22 गुणते 23 है आपका, ये तो बहुत अच्छा है। सीधी सीधी बात है कि 22 गुणते आपको 23 यानी 20 प्लस 3 दिया हुआ है। मैं कहूँगा वही करिए, अन्यथा आपको नहीं आता तो बेटा वही करिए जो आपको आता है। क्या कहूँ कि 22 23 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और ये देखिए 3 2 6, और ये 6, ये आपका कितना हो गया बेटा 12, 6 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 526। वैसे भी आपको ये नहीं पता हो तो आप जिस तरीके से करना चाहे, अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लगता है कि 22 और 23 का सर हम ऐसे करेंगे कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, जैसा आ रहा है बेटा उसी तरीके से करिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। अच्छा, 6 कम 6 और 4 4 12, 506 आएगा। यहाँ पे हो गया हमारे पास 3 दूनी 6, अच्छा 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 है, यहाँ पे 10 आता, यहाँ पे क्या आता बेटा 10, तो इस वजह से यहाँ पे 0 आता। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ, तो अब कहेंगे सर ये गलत आ गया, आपका ट्रिक वाला मेथड गलत आ गया। ध्यान नहीं दिए बेटा, ध्यान नहीं देंगे तो ये भी गलत आएगा। ठीक, ध्यान नहीं देंगे तो ये भी गलत आएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। अब कहेंगे बेटा सर कि इसमें ध्यान तो बहुत ज़्यादा मेरा आ जाता है, तो वही कह रहा हूँ कि बेटा आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से एकदम इस्तेमाल करके आप करिए। ठीक, ज़बरदस्ती नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपको अच्छा लगे, कुछ बच्चों को यही अच्छा लगेगा वो सिलेक्शन इसी से लेके चले जाएंगे, कुछ को पुराना वाला मेथड अच्छा लगेगा उसी से सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। क्या है इसमें, अब देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे प्रथम 50 प्राकृत सम संख्याओं का योग बोला है, प्रथम 50 प्राकृत सम संख्याओं का योग। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 और एक ही तो आगे जा रहा है, तो 50 गुणते 51 करना है। सीधा सीधा बात है, 50 गुणते 51 ले जाएंगे। तो 50 गुणते 51 का अर्थ क्या होता है कि 50 गुणते 50 प्लस 1, देखिए कितना अच्छा है। 5 25 कर लीजिए, ये आपका 00 प्लस 25 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 25 25, आपके पास उत्तर हो जाएगा एकदम आसानी से। इसी तरीके से मान लेते हैं अगर आपको 40 प्राकृत सम संख्याओं का योग बोल दिया, 40 प्राकृत सम संख्याओं का योग बोल दिया, तो क्या करेंगे बेटा, तो देखिए 40 गुणते 41 कर लीजिए, फिर वही करेगा कि 40 गुणते 40 प्लस 1, तो 4 चौके 16, 1600 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिख देंगे 40, तो यहाँ हो जाएगा 1640 एकदम आसानी से। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो एक ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको बोल दिया कि 70 प्राकृत संख्याओं का योग, तो आपको क्या करना है, बस ध्यान से सुनिएगा कि आपको बोलेगा 70 प्राकृत सम संख्याओं का, तो आप 70 का 71 गुणा करिए, 70 के बाद जो अंक है उसका गुणा करिए, उसके बाद 7 7 49 आता है, तो 49 लिखिए, और फिर आपको क्या करना है बेटा, यही 70 दोबारा लिख देना है। यही 70 बेटा आप दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम आसानी से। ठीक, एकदम आराम से, मतलब इसका स्क्वायर करिए, उसके बाद फिर वही अंक लिख दीजिए। यानी अगर आपके पास 45 अंकों का 45 अंकों का 45 अंकों का 45 प्रथम, हाँ याद रखिएगा कि प्रथम 45 अंकों या सम अंकों का, सम संख्याओं का, अंकों नहीं होंगे, सम संख्याओं का निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 45 गुणते 46,
और फिर आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे यही देखिए, यही समझिएगा, यही आपको समझना है कि जब यहाँ पे हमने 70 71 का किया तो देखिए 70 71, तो यहाँ पे क्या किया हमने 0 किया, फिर 7 7 क्या किया बेटा 49 किया ऐसे, और फिर 7 1 का 7 और 7 और 0 ये आपका 7 ही रह जाता, तो 0 7 9 4 ये 49 70 आता। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 45 और 46 करना है तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आप 45 का पहले स्क्वायर निकालिए। क्या करेंगे, 45 का स्क्वायर निकालना पड़ता है ना, तो यहाँ पे 45 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका बेटा 20 25, कितना आ जाएगा बेटा 20 25 ऐसे। फिर आपको उसी में प्लस करना होगा, क्या एक बार 45, आपको एक बार 45 उसमें जोड़ना होगा, तो 5 5 5 10, ये 5 5 2 7, फिर ये 0 और फिर ये 2, तो ये 2070। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक मैंने जो बताया था वो ऐसे अंकों के लिए है जहाँ पे एक में क्या हो बेटा 0 हो, जैसे 70 10 20 30 ऐसे अंकों के लिए करेगा तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप पूरी तरीके से इसी को इस्तेमाल करते हुए चलेंगे बेटा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक बेटा। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है हमारे पास। आगे अब हमारे पास आता है बेटा कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग। किसका बेटा, विषम, यानी अब आ चुका है, सम तो पढ़ लिया आपने, अब आ जाता है किसका, विषम। तो प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्याओं का योग, प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्याओं का योग इस तरीके से आपसे पूछ ले तो आपके पास सीधा क्या करना है बेटा, n का स्क्वायर कर दीजिए। क्या करना है बेटा, n का स्क्वायर कर दीजिए, सीधा सीधा कहानी है। क्या है बेटा, देखिए विषम संख्या 20 है तो बस 20 का क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर कर दीजिए, कितना उत्तर आएगा बेटा 400। आपको पूछ लिया बेटा, मान लेते हैं 30 संख्याओं का या 45 संख्याओं का, 45 संख्याओं का पूछ लिया बेटा, तो आप क्या करिए, बस 45 का क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे। 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 20 25। देखिए याद रखना होता है, कुछ लोगों को याद रहता है, कुछ लोग याद करना नहीं चाहते। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपका 65 हो गया, 65 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, देखिए 25 में 15 जोड़ देंगे तो ऐसे भी हमारे पास 40 हो जाएगा, और 25 का करेंगे तो बेटा 225 हो जाएगा, उसका उत्तर आ जाएगा बेटा कितना 25। देखिए 45 का किए थे हम लोग, यहाँ पे 65 है, तो अगर आपको नहीं पता तो सीधा सीधा 65 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे कि लास्ट में देखिए 65 है ना, 65 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, और हम जानते हैं कि लास्ट में क्या आ गया बेटा 25 और 6 सते 42, तो आप 42 25 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं बेटा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास 56 का स्क्वायर करने को मतलब 56 प्राकृत विषम संख्याओं का योग आ गया कि प्रथम 56 प्राकृत विषम संख्याओं का योग लेना है, तो 56 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 56 का स्क्वायर निकालने वालों को मैंने बताया हुआ है कि कैसे निकालना है, तो आपको चेक करना है कि 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो उतना 25 में जोड़ दीजिए तो 31 आता है, आपको पता होगा, और 6 का स्क्वायर कर दीजिए बेटा कितना आ जाएगा बेटा 36 आ जाएगा, तो ये आराम से 31 36 आपके पास उत्तर हो गया। तो ये बेटा एकदम आराम से आप इस तरीके से जो है बेटा सवालों को करते हुए चलेंगे, जिससे कि आप एकदम आराम से सारे सवालों को कर सकें, ठीक बेटा। तो बेटा इस तरीके से आपको हम यहीं पर छोड़े जा रहे हैं, ये आप पूरा जो है चैप्टर को आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब इसके आगे का बेटा वीडियो हम जस्ट अभी शूट करेंगे, पर अगली वाली वीडियो में आप इसको देखिए तो आप बिल्कुल एकदम ढंग से देखिएगा बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।